जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल के अभी तक जितनी भी शिफ्ट हो चुकी हैं उनके आधार पर एक ऐसा पेपर आपके लिए तैयार किया गया है, क्योंकि आपका पेपर साथियों 30 या 31 अगस्त को होगा। और जिनका भी साथियों पेपर 30 या 31 अगस्त को है उनको बहुत फायदा मिलने वाला है, क्योंकि साथियों पिछले 3 दिन की शिफ्टों के आधार पर एक ऐसा पेपर आपके लिए बनाया गया है। सभी किताबों को खंगाल कर ऐसे ताबड़तोड़ प्रश्न साथियों निकाले गए हैं, जिन प्रश्नों को अगर आप देख लेते हैं, मेरा मानना है कि एग्जाम में आपको बहुत आसानी से जीत मिलेगी। तो इन सभी साथियों सवालों को देखिए, क्योंकि ये सभी सवाल उन सवालों पर आधारित हैं। और मेरा मानना है क्योंकि साथियों आपका 6 शिफ्टों के बाद पेपर है, तो आपको बहुत फायदा यहां पर देखने को मिलेगा। तो इन सभी सवालों को देखिए, इसमें मैंने हिंदी के प्रश्न समाहित किए हैं, सामान्य ज्ञान के, रीजनिंग के और मैथ के, यानी कि पूरा पेपर हम लोग देखेंगे जैसा पेपर आएगा। और यहां से सवाल ये समझ लीजिए 100% आपको देखने को मिलेंगे। और ये वही सवाल है साथियों जो आपके आने वाली शिफ्ट में आएंगे, और हजारों हजार बच्चा इन सवालों को छोड़कर चला आएगा। लेकिन आपकी नजर अगर इस क्लास पर पड़ गई है, बाई चांस आपकी किस्मत अच्छी है जो कहा जाए साथियों, तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है अगर आपकी नजर इस क्लास पर पड़ चुकी है। ये वही सवाल है जो अब आपको साथियों आपकी शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। तो पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि इनमें से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य। देखिए क्वेश्चन का लेवल भले थोड़ा सा हार्ड लगे, लेकिन क्वेश्चन आपको यही आना है। देखिएगा, देखिए अगर बात करते हैं कौन सा संयुक्त वाक्य, अगर संयुक्त वाक्य की बात करते हैं, मैंने लड़के को बुलाया, ये संयुक्त वाक्य नहीं, ये सरल वाक्य है। उन्हें ना नींद आती है ना भूख प्यास लगती है, ठीक है ना। आपको ऐसा ना कहना चाहिए था, या वहां जाना अच्छा नहीं है। मैं कहूंगा साथियों यहां पर ना शब्द जो है ना, एक ये सरल वाक्य है ये वाला, और एक ये सरल वाक्य है। जब दो सरल वाक्य को किसी शब्द के द्वारा जोड़ा जाता है, चाहे वो तथा हो, चाहे वो और हो, चाहे वो किंतु परंतु एवं हो, या चाहे वो ना हो, तो वो कैसा वाक्य कहलाया जाता है? वो आपका संयुक्त वाक्य कहलाया जाता है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है बड़ा ही टॉप लेवल का कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको साथियों देखिए वो सरल वाक्य कहलाया जाएगा जिसमें एक तरीके से उद्देश्य होता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहां पर साथियों लिखा मोहन ने खाना खाया। क्या मैंने यहां पर लिखा मोहन ने खाना, ठीक है ना, मोहन ने खाना खाया, तो यहां पर उद्देश्य ये हो जाएगा और विधेय क्या हो जाएगा? विधेय ये हो जाएगा। तो जिसमें एक उद्देश्य हो एक विधेय हो वो आपका सरल वाक्य ही तो कहलाया जाएगा, सिंपल सेंटेंस ही तो कहलाया जाएगा। बचपन में आपने बहुत पढ़ा होगा। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर। सवाल को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से सही है, मुझे बताइए। संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से यहां पर लिखा हुआ है साथियों, वृद्धता मानव जीवन के विकास का अंतिम चरण है, या वार्धक्य मानव जीवन के विकास का अंतिम चरण है, या वृद्धमान मानव जीवन के विकास का अंतिम चरण है। नहीं, वृद्ध मानव जीवन की ये भी नहीं होगा। मैं कहूंगा कि आंसर आपका जो जाना चाहिए वो किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए? वो ऑप्शन नंबर साथियों बी के साथ जाना चाहिए। संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से जो शुद्ध है ना, वो वार्धक्य मानव जीवन के विकास का अंतिम चरण है, ये होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए और मुझे बताइए कौन सा वाक्य बिल्कुल सही है। काम इसमें होना देर स्वाभाविकता गलत है, क्रम ही गलत है। इस काम में देरी होना स्वाभाविक थी, या इस काम को, देखिए को आ गया गलत हो गया, इस काम को देरी होना स्वाभाविक थी गलत है। इस काम में देरी होनी स्वाभाविक थी गलत हो गया। मैं कह सकता हूं कि इस काम में देरी होनी स्वाभाविक थी, ये आपका बिल्कुल सही वाक्य हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, जहां योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं उसको साथियों आपको साथियों पहचानना। देखिए दो संयुक्त क्रियाएं एक साथ जब लिखी हो तो वहां पर तो योजक चिन्ह लगाएंगे, ये वाला चिन्ह योजक चिन्ह लगाएंगे बिल्कुल। रीतिवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में जो प्रयुक्त दो अव्यय होते हैं उनके बीच भी योजक चिन्ह लगाएंगे, और जब क्रिया की मूल धातु के साथ प्रेरणार्थक क्रिया आए तो वहां पर भी योजक चिन्ह लगाएंगे। कर्मधारय समाज से बने शब्दों में जो योजक चिन्ह का प्रयोग होगा नहीं होगा साथियों। क्या नहीं होगा? नहीं होगा। तो यही आपका क्या होगा? यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों देखिए कि आधा तीतर आधा बटेर, इसका मतलब क्या होता है मुझे बताइए। दो कार्यों का सहयोग नहीं, अनमेल वस्तुओं का सहयोग। बिल्कुल जिनका कोई मिलन ना हो साथियों, वो अनमेल वस्तु उनका सहयोग हो जाना, इसको कहा जाता है आधा तीतर आधा बटेर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि किसी वस्तु को पाने की उत्कट लालसा को दर्शाने वाला मुहावरा साथियों कौन सा है। तो किसी वस्तु को पाने की
उत्कट लालसा को दर्शाने वाला। आंखों में गड़ना, आंखें चार होना नहीं, आंखों में खून उतरना नहीं, आंखें खुलना नहीं, मैं कहूंगा आंखों में गड़ना, ये आपका बिल्कुल साथियों सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्दों में अनु उपसर्ग नहीं है, मुझे बताइए। अनु उपसर्ग साथियों कहां पर नहीं है, देखिए और मुझे बताइए क्या आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बताइए। चलिए देखिए, अगर यहां पर बात करें अनुराग, अनुचर, अन्वेषण में भी एक तरीके से क्या आ जाएगा साथियों, कहीं ना कहीं अनु आ जाएगा, अनुभव में भी अनु आ जाएगा उपसर्ग, ठीक है ना, और इसमें भी अनु आ जाएगा। लेकिन अनुदांत की अगर बात करें ना साथियों, देखिए अनुदांत का अगर संधि विच्छेद करें ना तो अनुदांत का संधि विच्छेद पता क्या निकलेगा, अनुदांत का संधि विच्छेद निकलेगा साथियों अनधंत उदांत। क्या अनधंत उदांत ऐसे करके निकलेगा, अनधंत उदांत। तो मैं कहूंगा यहां पर साथियों आपका अनु उपसर्ग नहीं होगा क्योंकि यहां पर अन उपसर्ग है। और अनुर्वर की अगर बात करें तो अनधन उर्वर निकलेगा इसका। तो मैं कहूंगा जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए घबराहट में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, मुझे बताइए। घबराहट की अगर बात करते हैं प्रत्यय आपसे साथियों यहां पर पूछा जा रहा है। चलिए साथियों अगर बात करें, देखिए एग्जाम से पहले मैं आपको दो तरह की पीडीएफ दे रहा हूं। इन दोनों पीडीएफ को आपको पढ़ के एग्जाम हॉल में अगर आप एंट्री कर जाते हैं तो मेरा मानना है कि तकरीबन 65 से लेकर 70% पेपर आपका यहीं से फंस रहा है। तो साथियों ये एक तो पहली पीडीएफ आपको दी जाएगी 2018 से लेकर 2024 तक के जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर हुए थे उनका हल सहित आपको ये पीडीएफ दी जाएगी। दूसरी पीडीएफ में साथियों आपको 10 प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं। क्या जैसा पेपर आ रहा है साथियों वैसी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जीत निश्चित है। तो ये दोनों पीडीएफ आपको सिर्फ साथियों 45 रुपए में दी जा रही है। कैसे इन पीडीएफ को आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्राप्त करने का। जब आप उस लिंक पर साथियों क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड में 45 का पेमेंट करके आप इन दोनों पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो एग्जाम से पहले सरसरी निगाहों से अगर आप देख लेते हैं ना तो मेरा मानना है कि आपका पेपर साथियों क्रैक हो जाएगा। चलिए तो घबराहट की अगर बात करें तो इसमें मैं आपको कई बार बता चुका हूं, आहट इसमें क्या है, आहट इसमें साथियों प्रत्यय है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए आपका सही जवाब क्या होगा। चलिए देखिए साथियों अगर बात करें, देखिए जिस टाइप का आपका पेपर आ रहा है उसमें जो हिंदी के सवाल आ रहे हैं, उसमें जो मैथ के सवाल आ रहे हैं, उसमें जो रीजनिंग के सवाल आ रहे हैं, ये समझ लीजिए एक एक सवाल उसमें जो आपको दिख रहा है ना, मैं उन्हीं सवालों को आपको 10-10 बार करा चुका हूं। क्या 10-10 बार करा चुका हूं साथियों, बहुत बड़ी बात है क्योंकि मैं पिछले कई महीनों से यूपी पुलिस कांस्टेबल के एक तरीके से डेली मॉडल पेपर कराता था। तो ये समझ लीजिए जो अपना पुराना बच्चा है उसका बहुत अच्छा स्कोर करके वो आ रहा है। और बहुत सारे बच्चों का मैसेजेस भी आ रहा है कि सर आपने पढ़ाया, उसमें से आया, बहुत आया, ठीक है, जितना उतना आया कि जितने से सिलेक्शन बहुत आराम से हो जाएगा। तो अगर मैं आपको रामबाण तरीका भी बताऊंगा कि आप वो सारी वीडियोस कम समय में कैसे देख सकते हैं, लेकिन ये वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले इसको देखिए उसके बाद वो तरीका भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। देखिए इनमें से संधि की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है, तो कौन सा विकल्प गलत है ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें सचिदानंद की संधि विच्छेद क्या होती है, सत धन चित धन आनंद, तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही। क्या देव्यर्पण की संधि विच्छेद होती है देवी धन अर्पण, मैं कहूंगा बिल्कुल सही। भूधर्व का संधि विच्छेद क्या भूधन उधर्व होता है, मैं कहूंगा बिल्कुल सही। लेकिन ये शब्द एक तरीके से गलत लिखा हुआ है और इसकी संधि विच्छेद मैं कहूंगा ये शब्द गलत है, तो ये गलत है, ऑप्शन गलत है। तो मैं कहूंगा यही विकल्प गलत है और यही आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए राइट आंसर क्या है। नरेंद्र की अगर बात करें यानी कि नरेंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है, ये आपसे कई बार पूछा गया है। तो नर हो जाएगा और इंद्र हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा साथियों, नरेंद्र का संधि विच्छेद हो जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगर बात करते हैं नेक्स्ट नंबर के सवाल की कि दिए गए शब्दों में द्विगु समास बताइए। देखिए जहां भी आपको संख्यावाचक शब्द यानी कि किसी शब्द का पहला पद संख्या आपको दिख जाए तो वहां झट देसी मार देना, वहां पर आपका द्विगु समास होगा। यहां पर संख्या नहीं, यहां पर संख्या नहीं, यहां पर संख्या नहीं साथियों, चतुर्भुज में संख्या है तो यहां पर आपका द्विगु समास हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य तुल्य बहुब्रीहि समास का है, वो आपको साथियों क्या करना है, वो आपको साथियों बताना है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य तुल्य बहुब्रीहि समास का है साथियों, वो आपको बताना है, बताइए। देखिए लोटा
लोटा डोरी को लोटा और डोरी कहेंगे, इसमें बहुव्रीहि समास नहीं है। देश विदेश, देश और विदेश में बहुव्रीहि समास नहीं है। भाई बहन में भी साथियों नहीं है, ठीक है ना। और सब परिवार यानी कि परिवार के साथ है जो यहाँ पर आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंद्र का हाथी क्या लिखा हुआ है साथियों? इंद्र के हाथी को एक तरीके से क्या कहा जाता है मुझे बताइए। तो एरावत की अगर बात करें, एरावत का मतलब होता है इंद्र का हाथी। तो ये सवाल हो सकता हो आपसे पूछ लिया जाए। अगला सवाल देखिए, जिसे देखता हूं वही स्वार्थी निकलता है, इसमें कौन सा कारक है मुझे बताइए। देखिए, जिसे देखता हूं वही स्वार्थी निकलता है, इसमें कहीं ना कहीं संबंध है। जिसे और वही एक तरीके से कहीं ना कहीं जिसे देखता हूं वही स्वार्थी निकलता है, तो मैं कहूंगा संबंध कारक यहां पर हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, तृषा ने खाना लगाया, इस वाक्य में कौन सा काल है मुझे बताइए। देखिए, तृषा ने खाना लगाया, इससे यह महसूस हो रहा है कि भविष्य वाला ये चीज नहीं होगी, लगा चुकी है एक तरीके से, ठीक है ना, लगा दिया है। तो मैं कहूंगा ये आपका सामान्य भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रात शब्द का पर्यायवाची क्या होगा मुझे बताइए। तो रात को देखिए रजनी भी कहा जाता है, रात को त्रियामय भी कहा जाता है, रात को सरवरी भी कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर जिनका है ऑप्शन नंबर डी मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए कि आदर्श का इसमें से पर्यायवाची क्या होगा मुझे बताइए। अगर आदर्श की बात करें ना साथियों, आदर्श को मान लेना नहीं कहते हैं, आदर्श को माना हुआ भी नहीं कहते, हाँ आदर्श को प्रतिमान जरूर कहते हैं। तो प्रतिमान कहते हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे आदर्श का पर्यायवाची प्रतिमान हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है मुझे बताइए। देखिए, अब जिसमें साथियों कैसा आ जाए वो आपका पुल्लिंग हो जाएगा, लेकिन जिस किसी शब्द के साथ कैसी आ जाए या अच्छी आ जाए वो आपका स्त्रीलिंग। गठरी कैसी है तो स्त्रीलिंग है, बगावत कैसे स्त्रीलिंग शब्द है, ऋतु कैसे स्त्रीलिंग शब्द है, गौरव कैसा है तो कैसा आ गया, मैं कहूंगा ये आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। बहुवचन की अगर बात करें साथियों, इनमें से बहुवचन शब्द कौन सा है मुझे बताइए। तो प्राण शब्द की अगर बात करते हैं, ये शब्द कैसा है आपका साथियों, ये बहुवचन शब्द है, बहुवचन है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित वाक्य में आत्मा व परमात्मा से संबंध रखने वाले के लिए एक सार्थक शब्द क्या होता है, आधोपांत कहेंगे साथियों। तो आधोपांत का मतलब होता है आदि से अंत तक। आधोपांत का मतलब क्या होता है साथियों, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में साथियों पूछा जा सकता है। आधोपांत का मतलब होता है आदि से लेकर अंत तक। उसके बाद आधिदैविक की बात करें तो साथियों दैव द्वारा होने वाले दुख को क्या कहते हैं, आधिदैविक कहते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं साथियों आध्यात्मिक की, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि आत्मा व परमात्मा से संबंध रखने वाले को क्या कहा जाता है, आध्यात्मिक कहा जाता है। अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि चक्षु श्रवा के लिए एक आपको बताना है वाक्य, मुझे बताइए कौन सा हो सकता है। देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, चक्षु से जो देखने का कार्य करता है क्या उसको चक्षु श्रवा कहते हैं? नहीं साथियों, चक्षु से जो श्रवण का कार्य करता है उसको क्या कहा जाता है, उसको साथियों कहा जाता है चक्षु श्रवा। इसलिए जिनका आंसर जो लोग भी यहां पर हैं ऑप्शन नंबर बी के साथ मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। पंडित का इनमें से कौन सा सही विलोम शब्द है मुझे बताइए। अगर पंडित की बात करते हैं ना, पंडित का विलोम अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो आपको मूर्ख बताना है। क्या बताना है साथियों, आपको मूर्ख बताना है। विस्मरण का साथियों विलोम क्या होगा मुझे बताइए। तो विस्मरण की अगर बात करते हैं, विस्मरण का साथियों स्मरण हो जाएगा और स्मरण का विलोम क्या हो जाएगा, विस्मरण हो जाएगा। तो दोनों बातें आप लोग साथियों ध्यान रखते हैं। देखिए अभी अगर बात करें ना साथियों, अभी आपकी हिंदी चल रही है, उसके बाद साथियों जीके जीएस आपकी चलेगी और उसके बाद अगर बात करते हैं रीजनिंग के एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे और साथियों अंत में हम लोग मैथ के क्वेश्चंस देखेंगे। तो अगर आप अपने एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो इससे बेहतर मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पर आपको कोई क्लास मिल सकती है और कोई दे रहा है, क्योंकि मुझे पता है साथियों एक क्लास में हिंदी पढ़ा दी जाती है, एक क्लास में अलग से जीके, लेकिन टारगेट सिलेक्शन पर आपको जो स्पेशली क्लास दी जाती है इसमें चारों विषयों को आपको पढ़ाया जाता है और कम से कम समय में। इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है मुझे बताइए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपसे यहाँ पर साथियों पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। देखिए अगर यहाँ पर बात करते हैं कि कुछ आ जाए, कोई आ जाए, तो ये क्या होता है, ये एक तरीके से कहीं ना कहीं अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, तो मैं कहूंगा। और अगर यह वह की अगर बात करें ना तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा, इसलिए जिनका आंसर है यहाँ पर बी के साथ मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अणि का तद्भव शब्द क्या होता है। तो अणि का तद्भव शब्द क्या होता है, अनि होता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए कि अगर कोई महिला अकेले आपके पास कोई शिकायत लेकर आती है तो आप उसे क्या संबोधित करके उससे बात करेंगे। तो क्या संबोधित करके उससे बात करेंगे मुझे बताइए साथियों। देखिए और यहां पर मुझे बताइए कि आपका सही जवाब क्या हो सकता है। चलिए
साथियों, जिन लोगों ने भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक, तो मैं कहूंगा उन सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अवश्य लाइक कर दीजिए, तुरंत लाइक कर दीजिए। देखिए, उससे तुम कहकर बात करेंगे नहीं भाई, आप इज्जत देंगे, रिस्पेक्ट देंगे। उससे हंसी मजाक कर, तो क्यों हंसी मजाक भाई क्यों करेंगे? आपके पास कोई शिकायत लेकर आए, आप हंसी मजाक थोड़ी ना करेंगे। उम्र के अनुसार माता जी या बहन जी संबोधन करके शिष्टता के साथ बात करेंगे, ये सबसे ऑप्शन मुझे बढ़िया लगा। यहां पर अगर बात करें साथियों, EU है, उसके बाद EU से IR हो गया है, उसके बाद MO हो गया है, उसके बाद QL हो गया। आपको बताना है कि यहां पर दो कौन से लेटर आएंगे। फटाफट साथियों लॉजिक को पहचानिए और मुझे बताइए क्या यहां पर होगा। देखिए, अगर ई की बात करें तो ये 5 पर आता है, U 21 पर आता है। उसी प्रकार 9 साथियों, I जो है ना वो 9 पर आता है, R 18 पर आता है, M साथियों 13 पर आ जाएगा और O आपका 15 पर आ जाएगा। ठीक है, और अगर बात करते हैं Q की, Q 17 पर आ जाएगा और बल्ब L 12 पर आ जाएगा। अब देखिए यहां पर अगर बात करिए 5 से 9 हुआ है यानी कि 4 बड़ा है, 9 से 13 हुआ है 4 बड़ा है, 13 से 17 हुआ है 4 बड़ा है। तो मैं कहूंगा 17 में जब हम साथियों 4 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। और 21 पर आता है U कहां पर है साथियों? एक तो यहां पर है, एक यहां पर है। उसके बाद इसको देखिए, 21 से 18 हुआ है, कितना माइनस हुआ है? 3 माइनस हुआ है। 18 से 15 3 माइनस हुआ, 15 से 12 3 माइनस हुआ है, तो यहां पर 9 आ जाएगा। और 9 पर साथियों क्या होता है? मैं कहूंगा 9 पर I होता है। तो आंसर आपका जो जाएगा वो UI के साथ जाएगा। और UI कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर C वाले में है, यानी कि जिनका आंसर है ऑप्शन नंबर C के साथ, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि एक अलग समूह के लोग अपने क्षेत्र में दूसरे समुदाय के धार्मिक जुलूस का विरोध करते हैं। एक पुलिसकर्मी के रूप में आप क्या करेंगे? तो साथियों आप क्या करेंगे? आप धार्मिक जुलूस बंद करवाएंगे? नहीं, उन दोनों को समझाएंगे और सहयोग करने के लिए कहेंगे। ये साथियों बिल्कुल सही डिसीजन है। तो ये सही डिसीजन है, तो यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि शाम को लगभग 7 बजे एक सज्जन आकर सूचित करता है कि उनका 9 वर्ष का बच्चा स्कूल से नहीं लौटा है। दोपहर से रात हो गई है, 9 बज गया है, पिताजी ने बहुत ढूंढा, बहुत इधर उधर देखा, लेकिन बच्चा नहीं मिला। तो अब वो पुलिस स्टेशन आए हैं पिताजी और स्कूल कह रहे स्कूल 2 बजे समाप्त हो गया था, वह आपसे मदद के लिए अनुरोध करते हैं। तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, यानी कि आप क्या करेंगे? कहेंगे कि लिख कर दे दीजिए, देखा जाएगा, ठीक है ना, जूते बरसने लगेंगे भाई, उसे डांट कर भगा देंगे, ये भी नहीं करेंगे। बच्चे का होलिया लेकर वायरलेस के द्वारा सभी थानों को सूचित करेंगे, ता आवश्यक कार्यवाही करेंगे, या उसकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे। मैं कहूंगा आंसर जिनका भी C है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, 5 है, 5 से 11 हुआ है, 11 से 35 हुआ है, 35 से 95 हुआ है, उसके बाद 215 हुआ है। आपसे पूछा यह जा रहा है कि अगला नंबर क्या होगा। देखो इसको यहां पर साथियों लिख लेते हैं, क्या? 5 5 11 35 और साथियों 95 और साथियों 215। इतनी बात आपको समझ में आई? कहिए बिल्कुल समझ में आ गई। अब यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करें, क्या बात करें, देखिए 5 में 0 बड़ा है, तो 5 में 0 बड़ा है तो 0 आया है। अब 5 में 11 बड़ा है साथियों, कितना? 5 से 11 हुआ, यानी कि मैं कह सकता हूं 6 बड़ा है। 11 से 35 हुआ है साथियों यहाँ पर, यानी कि 24 बड़ा है। 35 से 95 हुआ है तो लगभग कितना? 60 बड़ा है। 95 से 215 हुआ है साथियों, कितना बड़ा है? एक तरीके से 120 बड़ा है। चलिए उसके बाद अगर बात करते हैं यहां पर अब कितना बड़ा है साथियों? 6 बड़ा है, ठीक है। और यहां पर कितना बड़ा है साथियों? 18 बड़ा है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। फिर 24 से 60 हुआ है तो मैं कहूंगा 36 बड़ा है। और 60 से यहां पर 120 हुआ है तो जाहिर सी बात है साथियों 60 बड़ा है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए एक बार और, जो सवाल टफ होते हैं, जिनको हजारों हजार लड़का छोड़कर चला आता है, ये वही सवाल है। आप देखिएगा ये सवाल एग्जाम में आएगा और बहुत सारे बच्चे साथियों इस सवालों को एक तरीके से छोड़कर चले आएंगे, भाग आएंगे वो, लेकिन आप टारगेट सिलेक्शन के स्टूडेंट हो इसलिए आप इनको पढ़ते जाओगे। देखिए भाई यहां पर अगर बात करें 6 से 18 हुआ, मैं कहूंगा 12 बड़ा है। और 18 से 36 हुआ है साथियों, 18 बड़ा है। 18 से 60 हुआ है, मैं कहूंगा साथियों कितना बड़ा है? एक तरीके से 24 बड़ा है। अब अगर बात करें, अब देखिए अब सब में 6 बढ़ रहा है, इसमें भी 6 बड़ा, इसमें भी 6 बड़ा, यानी कि यहां पर वाला साथियों जो नंबर होगा उसमें भी 6 बढ़ेगा। और यहां पर क्या नंबर आ जाएगा साथियों? मैं कहूंगा एक तरीके से यहां पर 30 आ जाएगा। अरे भाई 24 में 6 जोड़ेंगे 30 आ जाएगा, ठीक है। चलिए 30 आ गया। अब यहां पर अगर बात करें, यानी कि 60 में अब 30 जोड़ेगा तो यहां पर कौन सा नंबर आ जाएगा? 90 आ जाएगा। 90 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा 90। ये 60 में
30 जुड़ेगा 90 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर बात करें 120 में साथियों 90 जुड़ेगा कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। और 215 में अब साथियों 210 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 215 में 210 जोड़ेंगे तो 5 2 4 यानी कि 425 यहाँ पर आ जाएगा। और यही वाला नंबर तो हमें चाहिए था, यानी कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा 425 आएगा। 425 कहां पर है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये क्या होगा, यही आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बच्चा क्या करेगा, बच्चा यही तक चेक करेगा, इसको बनाएगा ही नहीं, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा साथियों, ठीक है। चलिए अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि इस सवाल का जवाब आपका यहां पर क्या हो सकता है। बताइए, देखिए ए खाली जगह, बी सी ए खाली जगह सी ए, ठीक है, सी ए बी खाली जगह ए बी सी। अब देखो काउंट करो जरा कितने कितने साथियों यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यानी कि 16 है। 4 का पेयर बनाकर देखो जरा 1 2 3 4 ये हो गया, 1 2 3 4 ये हो गया, 1 2 3 4 ये हो गया, 1 2 3 4। देखिए अंत में ए बी सी आ रहा है, ठीक है ना, बी सी लिखा हुआ है तो ए यहां पर लिख दो। अब हमें पूरा मिल गया ए बी सी। अब यहां पर ए और ए बी सी, ये भी ए बी सी बन गया। यहां पर साथियों ए बी सी हो गया, यहां पर साथियों ए आ जाएगा। तो मैं कहूंगा मैंने अपने कलम से क्या क्या लिखा है, मैंने अपने कलम से ए बी लिखा है, ए बी लिखा है, मैंने अपने कलम से ए सी ए लिखा हुआ है। यानी कि ये ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ए बी ए सी ए ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, यही तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर क्या होगा। घर की तलाशी के दौरान पुलिस कर्मी का किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, यानी कि अगर आप पुलिस में हो और किसी के घर की तलाशी लेने आप जाते हैं तो आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। गृह स्वामी को डांट घर के में घुस जाएंगे, डांट के घुस जाएंगे उसके घर में तथा तलाशी लेना शुरू कर देंगे, ऐसा करोगे नहीं, ऐसा नहीं करोगे। सम्मान पूर्वक गृह स्वामी को तलाशी के नोटिस से अवगत कराते हुए नियम पूर्वक तलाशी लेंगे, बिल्कुल। तलाशी में विरोध होने पर गाली गलौज करेंगे, नहीं। तलाशी के दौरान उसके परिवार वालों के साथ सख्त और बुरा बर्ताव करेंगे, नहीं साथियों। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए कि आपका सही जवाब यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं साथियों CORRUPT को 7033146 लिखा जाता है, CHAMP को 75284 लिखा जाता है, तो PRMUTR को क्या लिखा जा सकता है। देखिए जब मैंने साथियों इसको देखा, सी के लिए भी 7 लिखा जा रहा है और इस सी के लिए भी 7 लिखा जा रहा है, तो मेरे माइंड ने साथियों संकेत दिया कि इसमें वही लॉजिक लगा है कि भाई सी का कोड 7 है, ओ का कोड 0 है, RR का कोड 3 है, ऐसे करके। तो यहाँ पर पी का कोड क्या होगा, क्या पी यहाँ पर कहीं पर लिखा हुआ, एक तो पी ये लिखा हुआ है 4, पी का कोड 4 हो जाएगा, और एक पी यहां पर लिखा हुआ पी का कोड 4 है, बिल्कुल। आर का कोड की अगर बात करें, आर का कोड ये है यानी कि 3 हो जाएगा। एम की कोड की बात करें तो एम का कोड ये है साथियों 8, यहां पर 8 हो जाएगा। यू का कोड क्या है साथियों, यू का कोड 1 है, 1 आ जाएगा। टी आर का कोड क्या है, तो टी ये हो जाएगा साथियों 6, और टी आर का कोड किधर गया, आर का कोड 3 है तो 3 आ जाएगा। तो देखिए 43 81 63 कहां पर लिखा हुआ है, 43 81 63 आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, बी में लिखा हुआ है। तो मैं कहूंगा यही आपका क्या होगा, यही आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों जिन लोगों ने भी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को कम से कम एक बार लाइक कर दीजिए, और अगर साथियों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ये चैनल साथियों बहुत खास है, बहुत अहम ये चैनल है, आपके सिलेक्शन करवाने में बहुत अहम योगदान इसका होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा जा रहा है यहां पर कि दी गई श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। जैसे कि 90 आया है, 11R आया है, 14P आया है, 18N आया है, तो यहां पर आपको बताना है कि कौन सी संख्या आएगी और कौन सा लेटर आएगा। चलिए बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें, ये T से R हुआ है, T से R हुआ है यानी कि T होता है 20 पर, R होता है 18 पर, ठीक है। R 18 पर होता है, P 2 पर होता है, यानी कि यहां पर -2 किया गया, यहां पर -2 किया गया, और यहां पर भी -2 किया गया, तो मैं कहूंगा यहां पर भी -2 किया जाएगा, तो यहां पर L आ जाएगा। L सिर्फ इस ऑप्शन में, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें साथियों, देखिए 2 प्लस किया गया, उसके बाद साथियों यहाँ पर 3 प्लस किया गया, उसके बाद यहाँ पर 4 प्लस किया गया, तो यहाँ पर 5 प्लस करेंगे, और 18 5 कितना हो जाएगा साथियों, मैं कहूंगा 23 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका 23 आ जाएगा। तो 23L कहां पर लिखा हुआ है, 23L आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, सी में लिखा हुआ है, तो यही आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों
673 को 841 लिखा गया है, ठीक है, तो 324 को क्या लिखा जा सकता है? देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब साथियों किस ऑप्शन के साथ जाएगा, बताइए। 676 से 841 कैसे बनाया गया साथियों, ये सोचिए। देखिए जब हम 676 की बात करते हैं तो ये तो साथियों 26 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है? 26 का स्क्वायर होता है। और यहां पर अगर बात करते हैं 841 की तो ये साथियों 29 का स्क्वायर होता है। यानी कि इससे ये जो बड़ा है वो +3 हुआ है, यानी कि 26 से 29 हुआ है, +3 हुआ है। उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों 324 जो होता है ये 18 का स्क्वायर होता है। तो अगर 18 का स्क्वायर होता है तो अगर इसमें 3 प्लस करेंगे तो 18, 19, 20, 21 आ जाएगा। यानी कि यहां पर 21 का स्क्वायर आना चाहिए। और 21 का स्क्वायर क्या होता है साथियों? 441 होता है। क्या देखिए 441 ऑप्शन में कहीं पर लिखा हुआ है? 441 बिल्कुल ऑप्शन में लिखा हुआ है और यही आपका क्या होगा? यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हैं, वह आपसे गिरफ्तारी का कारण पूछता है तो आप क्या करेंगे? तुरंत उसके हाथ में हथकड़ी डाल देंगे, उसे 2 थप्पड़ लगाएंगे, उसे डांट कर चुप करा देंगे या उसे गिरफ्तारी का कारण बता देंगे? अगर वो गिरफ्तारी का कारण पूछ रहा है तो उसको गिरफ्तारी का कारण बताना जाना चाहिए। तो कुल मिला के राइट आंसर आपका डी हो जाता है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, नंबर सीरीज का साथियों एक सवाल है, लेकिन इसमें से उस संख्या का चयन करें जो श्रृंखला से संबंधित नहीं है। ये आपको साथियों देखना है। 6 से 7 हुआ है, 7 से 16 हुआ है, फिर 51 हुआ है साथियों। उसके बाद अगर बात करते हैं ना कि 51 से क्या हुआ है? 206 हुआ और 1045 हुआ है। चलिए सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि ये 6 से 7 कैसे हो। देखिए इसको यहां पर जरा लिख लीजिए। क्या? 6 से 7 और 7 से साथियों 16 और फिर 51 और उसके बाद अगर बात करते हैं 206 और उसके बाद अगर बात करते हैं 1045 यहाँ पर। अब इसमें आपको ये देखना है कि आखिर यहाँ पर जो दिक्कत है वो गलत संख्या कौन सी है, क्रम के अनुसार गलत कौन सी है। 6 से 7 हुआ यानी कि मैं कह सकता हूँ 6 गुणा 1 प्लस 1, बिल्कुल कह सकता हूं, ठीक है। अब 7 से 16 हुआ यानी कि मैं कह सकता हूं साथियों 7 गुणा 2, 7 गुणा 14 प्लस 2। अब 16 से 51 साथियों हुआ यानी कि 16 गुणा 3, 16 कम 16, 32, 16 3 48 यानी कि 16 गुणा 3 प्लस आपका 3। आप देखिए गुणा 1 प्लस 1, गुणा 2 प्लस 2, गुणा 3 प्लस 3। तो मैं कहूंगा साथियों यहां पर अगर बात करते हैं ना यानी कि 51 गुणा 4, तो 51 गुणा 4 कितना हो जाएगा? देखिए जरा 51 गुणा 4 कितना हो जाएगा? 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 205 हो जाएगा, ठीक है ना, सॉरी 204 हो जाएगा। लेकिन यहां पर तो साथियों दिक्कत आ रही है, ठीक है। यहां पर 4 प्लस होना चाहिए, यहां पर कुल मिला के कितना होना चाहिए? आपका 208 होना चाहिए। ये आपका कितना है? 206 है। तो क्योंकि साथियों 4 भी तो प्लस करना है, 204 में 4 प्लस करेंगे तो मैं कहूंगा ये गलत है। 206 नहीं आना चाहिए, 208 आना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब एक काम और करो, इस 208 की गुणा किससे कर लो? 6 से करे। अच्छा इस की गुणा किससे करना है साथियों? 5 से करेंगे अब, ठीक है। तो इसकी गुणा 5 से करो, उसमें 5 जोड़ो, अगर 1045 आ जाता है तो हमारा आंसर यही होगा। देख लीजिए 8 पंजे 40, 8 कम 8 सॉरी 5 अट्ठे 40 और 5 गुना 10 और इसमें कितना जोड़ना है? 5 जोड़ना है साथियों। बिल्कुल 1045 ही आ जाएगा। मैं कहूंगा कि 206 यहां पर नहीं आना चाहिए था, ये अकॉर्डिंग के अनुसार नहीं सही है। मैं कहूंगा साथियों 208 आना चाहिए था। खैर आपका आंसर अगर आपका भी ऑप्शन नंबर सी तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। चलिए अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहां पर लिखा हुआ है पी क्यू, रंग चेंज कर लेता हूं मैं, कलर साथियों यहां पर का रेड से हटा के ब्लू कर लेता हूं। देखिए पी क्यू, क्यू पी क्यू, ठीक है ना, और क्यू पी क्यू क्यू और क्यू क्यू पी क्यू क्यू। तो अब आपको बताना है साथियों यहां पर क्या आएगा, मुझे बताइए। चलिए यहां पर आपको अगर लॉजिक साथियों आप पहचान गए तो आप इस सवाल को बहुत आसानी से कर देंगे। देखिए आप सबसे पहले देखिए यहां पर पी लिखा हुआ है। अब अगले स्टेप में क्या किया गया है? पी के बाद क्यू कर दिया गया है और अगले स्टेप में पी से पहले क्यू कर दिया गया है। अब यहां पर पी क्यू है ना, तो पी क्यू तो आएगा, उससे पहले भी साथियों क्यू कर दिया गया है। अब अगले स्टेप में देखिए साथियों पी के बाद 2 क्यू कर दिए गए हैं और 1 क्यू तो पहले से था। अब अगले स्टेप में पता क्या करेंगे? पी तो लिखेंगे, उसके बाद जो 2 क्यू यहां पर है वो भी है, लेकिन पीछे 2 क्यू आ गए। पी के 2 क्यू और पहले क्यू 2 क्यू। अब यहां पर क्या करेंगे साथियों? 2 क्यू यहां पर लिखे हैं तो 2 क्यू तो यहां पर आएंगे, बल्कि एक एक्स्ट्रा आ जाएगा। देखिए आप हर बार में एक एक्स्ट्रा आ रहा है क्यू। यहां पर 1 क्यू था, फिर 2 क्यू हो गए, फिर अगले फिर साथियों यहां पर 3 क्यू हो जाएंगे, ठीक है ना।
मतलब एक बार एक एक्स्ट्रा पहले बढ़ाएंगे और फिर एक बार पीछे बढ़ाएंगे, ये साथियों चल रहा है। अब यहाँ पर 2 क्यू पीछे तो हैं, वो तो साथियों रहेंगे। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं साथियों ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों यहां पर क्या लॉजिक लगा, बहुत ध्यान से आप लोग देखिए। देखिए अगर यहां पर साथियों हम हेल्थ को क्या, हेल्थ को यहां पर अगर हम लिख लें HEALTH, और उसी प्रकार साथियों नीचे यहां पर अगर बात करें, नीचे क्या लिख लें, नीचे ये लिख लें जैसे कि लिखा हुआ है CGJ और फिर से J और V और साथियों N। अब यहां पर अगर आप साथियों बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप क्या पाएंगे, अब देखिए ये A से 2 बढ़ाया गया है यानी कि C हो गया, ये H से 2 बढ़ाया, H 8 पर होता है, J 10 पर हो गया, 2 बढ़ाया गया, E से G हुआ यानी कि 2 बढ़ाया गया। यहां पर भी यही खेल चल रहा है साथियों, H से J हुआ, 2 बढ़ाया गया, 2 बढ़ाया गया, 2 बढ़ाया गया। तो मैं कहूंगा यहां पर भी साथियों 2 ही बढ़ाया जाएगा। पहले इसको साथियों हम क्या करते हैं, यहां पर से साथियों हटा देते हैं। अब देखिए यहां पर अगर बात करें, ये 3 अलग हो जाएंगे, ये 3 अलग हो जाएंगे, यानी कि U में साथियों 2 बढ़ाओगे तो कितना आ जाएगा, तो साथियों W आ जाएगा। ठीक है, अगर H में 2 बढ़ाओगे तो कितना आ जाएगा साथियों, J आ जाएगा, और O में 2 बढ़ाओगे तो Q आ जाएगा। उसी प्रकार E में 2 बढ़ाओगे तो क्या आ जाएगा, G आ जाएगा, और R में साथियों 2 बढ़ाओगे तो T आ जाएगा, और S में 2 बढ़ाओगे तो U आ जाएगा। तो इतना देखना है कि ये कहां पर लिखा हुआ है कि WQJGUT, ये ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा साथियों, यही आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, आपकी स्क्रीन पर देखिए और मुझे बताइए कि आपका यहां पर सही जवाब क्या हो सकता है। तो अब आपके सामने साथियों यहां पर सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। ये सभी वो सामान्य ज्ञान के टॉप लेवल के क्वेश्चंस हैं साथियों, जो आपके एग्जाम में इस बार पूछे जाएंगे। इसलिए इन सभी प्रश्नों को आपको अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लेना है, क्योंकि इनकी जरूरत आपको पड़ेगी एग्जाम हॉल में। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक तरीके से डिफ्लेशन यानी कि अपस्फीति का उपयुक्त वर्णन करता है। तो मैं कहूंगा ये अन्य मुद्राओं के मुकाबले में एक मुद्रा के मूल्य में अचानक गिरावट नहीं साथियों, या अर्थव्यवस्था के वित्तीय और वास्तविक दोनों क्षेत्रों में सतत मंदी, ये भी नहीं साथियों। ये वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में लगातार गिरावट है, बिल्कुल सही साथियों। यानी कि अपस्फीति क्या है, तो ये वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में लगातार गिरावट है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है, इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए कि आपका यहां पर सही जवाब साथियों किस ऑप्शन के साथ जा सकता है। देखिए किस देश में महासागर की सीधी पहुंच नहीं है, तो किस देश में नहीं है, मैं कहूंगा साथियों किस देश में नहीं है, तो साथियों आर्मेनिया में नहीं है, नहीं है तो यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए कि भारत शहरी वेधशाला निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, तो ये कहां पर है, ये नई दिल्ली में। क्या साथियों भारत शहरी वेधशाला कहां पर है, तो नई दिल्ली में है। अनाज और दालों को जैसे खाद्य पदार्थों को सामान्यतः धूप में सुखाकर परिरक्षित किया जाता है। इस विधि को क्या कहा जाता है, तो इस विधि को साथियों निर्जलीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निर्जलीकरण कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कुषाण काल के दौरान जैनियों के लिए एक समृद्ध केंद्र था, तो किसकी बात चल रही है साथियों, मथुरा की बात चल रही है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना निम्नलिखित में से कहां पर की गई थी, तो गाजियाबाद में की गई थी। कहां पर साथियों की गई थी, गाजियाबाद में की गई थी। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, मुझे बताइए। तो कौन सा कथन साथियों गलत है, राज्य में ग्रामीण जनसंख्या राष्ट्रीय औसत से अधिक है, ये तो सही है। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या लखनऊ में पाई जाती है, गलत है साथियों। तो मैं कहूंगा कौन सा गलत है, ऑप्शन नंबर केवल 2 वाला गलत है। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस किस तिथि को किस दिन मनाया जाता है, तो यह 3 नवंबर को मनाया जाता है। आंसर आपका ए हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण अफ्रीका के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो जाम्बिया नहीं करता है, यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कर वस्तुओं और सेवाओं पर नहीं लगाया जाता है, तो वस्तुओं और सेवाओं पर जो है ना वो साथियों उपहार कर नहीं लगाया जाता है, नहीं लगाया जाता है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा।
जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों, आपकी स्क्रीन पर देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब क्या होगा। देखिए कि मराठा साम्राज्य के प्रशासन के लिए शिवाजी महाराज के द्वारा स्थापित अष्टप्रधान में निम्नलिखित में से किसे गृह मंत्री कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है साथियों? वकिया नवीस को कहा जाता था गृह मंत्री। आंसर आपका भी हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा जा रहा है कि झील में सुपोषण की उपस्थिति के कारण होता है। तो क्या होता है साथियों? आपसे पूछा जा रहा है, मैं कह सकता हूं नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है। इसलिए राइट आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि यौगिक के माध्यम से बिजली पास करके एक यौगिक के रासायनिक अपघटन के उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को विद्युत अपघटन कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में ये सवाल साथियों पूछा जा सकता है। साथियों अभी आपकी मैथ बची है, तो इस मैथ को भी आप लोग देख कर जाइएगा, क्योंकि मैथ में से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डिक्टो देखने को मिलेंगे। और ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि यकृत ग्रंथि स्रावित करती है जो पित्ताशय नामक थैली में संग्रहित होती है। तो यकृत की अगर बात करें साथियों, यकृत ग्रंथि पित्त रस स्रावित करती है जो पित्ताशय नाम की एक थैली में संग्रहित होता रहता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों कि ताजे रखे चूने के प्लास्टर पर निष्पादित भित्ति चित्र की तकनीक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, फ्रेस्को को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? फ्रेस्को को जाना जाता है। उसके बाद देखिए किस देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत सबसे अधिक वनों के अंतर्गत आता है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? मैं कहूंगा जापान की बात चल रही है, और जापान आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो अगर बात करते हैं साथियों भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, ठीक है ना। अगर यहां पर अगर बात करें कि इनमें से कौन सा है, तो नागार्जुन आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि नागार्जुन एक तरीके से बात करें ये साथियों सबसे बड़ा यहां पर टाइगर रिजर्व हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है? मुझे बताइए। चलिए तो किसकी बात चल रही है? प्रवासन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए विधानसभा राष्ट्रपति से विधान परिषद बनाने या भंग करने के लिए कह सकती है यदि उसके पास कितने का बहुमत है? तो मैं कहूंगा 2/3, ठीक है ना, 2/3 का बहुमत है तो कह सकती है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों, मुझे बताइए क्या होगा राइट आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम था? तो अगर बात करें कहां की बात चल रही है, उत्तर प्रदेश की बात चल रही है, और यही आपका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि तख्त-ए-बही बौद्ध मठ किस देश में स्थित है? तो साथियों किस देश में स्थित है? मैं कह सकता हूं पाकिस्तान में स्थित है। यानी कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि तख्त-ए-बही बौद्ध मठ ये कहां पर स्थित है, तो साथियों पाकिस्तान में स्थित है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्यात संवर्धन ब्यूरो की स्थापना की गई थी? तो कब की गई थी साथियों? 1999 में की गई थी। आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत में बायो पेटेंट कितने वर्ष तक वैध रहता है? तो कितने वर्ष तक वैध रहता है साथियों? 20 वर्ष तक वैध रहता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए मखलीपुत्र गौशाला का जन्म साथियों कहां पर हुआ था? तो श्रावस्ती में इनका जन्म हुआ। किस प्रख्यात न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र बताया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। N.A. पालकीवाला की अगर बात करें तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है, मुझे बताइए। तो इनमें से कौन सा कथन सही है साथियों? ओडिशा भारत में क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो बिल्कुल सही। कर्नाटक भारत में चांदी का सबसे बड़ा एक तरीके से उत्पादक है, चांदी का नहीं है साथियों, सोने का है। आंध्र प्रदेश में भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मैं कहूंगा आंसर मुझे मिल चुका है ऑप्शन नंबर ए वाला। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है कि तरंग दैर्घ्य को निम्नलिखित में से किस इकाई में मापा जाता है? तो इसको तो साथियों एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। कब आपका पेपर है, कौन सी पाली में आपका पेपर है, एक बार जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन 2 PDF का साथियों मैंने जिक्र किया था
उन दोनों पीडीएफ को एग्जाम में जाने से पहले साथियों आप लोग जरूर ले लीजिएगा। मेरा मानना है कि एग्जाम में आपका 65 से 70% पेपर आपका वहीं से फंसेगा। सो सिर्फ 45 रुपए में आपको वो पीडीएफ दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्राप्त करने का लिंक, उस पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड में 45 का पेमेंट करके आप इन पीडीएफ को साथियों प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और पिछले 10 दिन की वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अगर आपके पास चंद घंटे भी हैं तो उन चंद घंटों को बेवजह फिजूल में बर्बाद ना करिएगा, उन वीडियोस को देखिएगा। साथियों डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन करेंगे तो उसमें आपको लगातार पिछले लास्ट 10 डेज की साथियों वीडियोस मिल जाएंगी। तो उन सभी वीडियोस को अगर एंट्री करके साथियों एंट्री करेंगे, मेरा मानना है कि एग्जाम आपका आसानी से पास हो जाएगा। तो इस वीडियो को अपने 2-4 मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।